Hello everyone, Jitesh Kumar Doria this side. Welcome to our channel. You know very well this topic is very crucial for your professional success and society में and पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है लीडर्स की. माय फ्रेंड 21st सेंचुरी की जो सबसे बड़ी नीड है वो है लीडर्स एंड वी वांट द लीडर्स. बट लीडर्स एंड हमारी लाइफ में सभी की लाइफ में एक क्वालिटी जरूर होती है जो हमें चाहिए होती है माय फ्रेंड, दैट इज डेलीगेशन स्किल्स. अगर एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है माय फ्रेंड, अगर वो सारे काम खुद ही करता रहेगा तो वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता. क्यों? अगर उसे गोल्डन रूल्स ना पता हो डेलीगेशन के. माय फ्रेंड, डेलीगेशन स्किल्स हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारी लाइफ में इवन हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है. और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बिजनेस के हमारे जितने भी वर्क हैं सारे हम अकेले खुद कर सकते हैं तो माय फ्रेंड ये हमारी गलत फहमी है. क्योंकि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो हम पूरी जिंदगी चूहा दौड़ प्रतियोगिता में लगे रहेंगे और उसमें पूरी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलने वाले. इसलिए माय फ्रेंड, हमें क्या करना है, अपने वर्क को डेलीगेट करना है. साथ के साथ हमें वर्क को सिर्फ दूसरे पर्सन को डेलीगेट ही नहीं करना, हमें अपने वर्क को बेस्ट पर्सन को डेलीगेट करना है. एज एन एंटरप्रेन्योर माय फ्रेंड, हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में इवन हम में बहुत सारी क्वालिटीज हों, हम बहुत सारी क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं. बट जैसे जैसे हम अपने बिजनेस में घुसते हैं, बिजनेस के वर्क करना शुरू करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करना हमें पसंद ही नहीं है, इवन जो काम हमें आते भी नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा एडिटिंग का वर्क हो गया, हमारा मैनेजमेंट का वर्क हो गया, हमारा फोटोग्राफी का वर्क हो गया, एचआर का वर्क, अकाउंटिंग का वर्क, प्रोडक्शन का वर्क, सेल्स का वर्क, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अदर वर्क हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग का वर्क, प्रमोशन का वर्क. माय फ्रेंड, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बिजनेस में करनी चाहिए. बट हम ये सारी चीजें अकेले तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें इन सारे वर्क को डेलीगेट कर देना चाहिए. आप अपने ये सभी कामों को डेलीगेट कर दीजिए एंड आप अपने डेली के जितने भी छोटे मोटे काम हैं उन सभी को डेलीगेट जब आप कर देंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा फ्री टाइम एंड एनर्जी बचेगी ताकि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बड़ी पिक्चर, बड़े गोल, बड़े विजन के बारे में सोच सकें. माय फ्रेंड, जब आपके पास ये टाइम बचता है तब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कीजिए. जैसे कि आप अपने कुछ सेल्फ क्वेश्चंस पूछिए कि मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मैं हमारे फ्यूचर गोल कौन कौन से सेट करूं, मुझे अगला स्टेप क्या लेना है. माय फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आप अपने फ्री टाइम में पूछ सकें. माय फ्रेंड, जब आपके पास फ्री टाइम होगा तभी आप मेंटली एंड फिजिकली अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज आप डेली के छोटे मोटे कामों में फंसे रहे. सो हियर आर 8 गोल्डन रूल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन दैट विल मेक यू अ ग्रेट लीडर एंड फ्री अप यू फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस. माय फ्रेंड, इस वीडियो में अब आपको सीखने का मौका मिलेगा ऐसे 8 इफेक्टिव गोल्डन रूल्स के बारे में जो आपको डेलीगेशन की पावर सिखाएंगे, साथ के साथ आपको ग्रेट लीडर भी बनाएंगे माय फ्रेंड, ताकि आपके पास फ्री टाइम बच सके और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद रूल नंबर 1 एंड दैट इज क्लैरिफाई द टास्क इन योर ओन माइंड. माय फ्रेंड, हमें किसी भी काम को सौंपने से पहले हमें उस काम को क्लैरिफाई करना है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा टास्क कंप्लीट करना है. एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आस्क योरसेल्फ. When you have the answers, then delegate the task. My friend, सबसे पहला सवाल हम पूछ सकते हैं कि हमें exactly क्या टास्क कंप्लीट करना है. सेकंड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि मुझे ये टास्क कब तक कंप्लीट करना है, डेडलाइन. थर्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करना क्यों है, मुझे इसकी क्या जरूरत है. और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो हम ये पूछ सकते हैं कि मुझे जो ये टास्क कंप्लीट करना है, इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे एग्जैक्टली क्या रिजल्ट चाहिए, कैसे आउटकम्स चाहिए. माय फ्रेंड, इन चारों क्वेश्चंस को हमें डीपली सही तरीके से अंडरस्टैंड करके लिख लेना है ताकि हमारे पास क्लैरिफिकेशन हो अपने टास्क को डेलीगेट करने से पहले. रूल नंबर 2 इज डेलीगेशन टू द राइट पर्सन. माय फ्रेंड, हमने अपना टास्क डिसाइड कर लिया लेकिन अब उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें राइट पर्सन को भी चूज करना है एंड उसके लिए या तो वो पर्सन हमारी टीम में होगा या फिर हमें आउटसोर्सिंग के थ्रू उसे बाहर से हायर करना पड़ेगा. माय फ्रेंड, इस समय हमें सामने वाले पर्सन जिसको हम चूज करने चाहते हैं उसमें हमें 3 क्वालिटीज देखनी है. सबसे पहली क्वालिटी, वो पर्सन हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए फोकस रह सके.
साथ में हमें उसे ये भी बताना है कि ये टास्क हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। माय फ्रेंड, सेकंड जो क्वालिटी है वो ये है कि हमें उस पर्सन में एक चीज देखनी है कि इस काम को करने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, एंड उस पर्सन को अपने डेली रूटीन के अलावा कुछ नया सीखने की मर्जी है या नहीं। माय फ्रेंड, थर्ड जो क्वालिटी है उस पर्सन को हमें काम सौंपना है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में उस काम को कंप्लीट कर सके। अगर ये तीनों क्वालिटी सामने वाले पर्सन में है तो हम उस पर्सन को ये काम सौंप सकते हैं। रूल नंबर 3, ऑलवेज हैव अ डेडलाइन। माय फ्रेंड, अगर हम अपने टास्क के लिए डेडलाइन डिसाइड नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी टीम आलसी है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टीम के पास बहुत सारे काम होते हैं करने को, एंड जब तक हम कोई डेडलाइन डिसाइड ना करें तो टीम मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगी, प्राथमिकता तय नहीं कर पाएगी कि मुझे पहले कौन सा काम करना है। और जब तक काम की प्रायोरिटी तय नहीं की जाती तब तक काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए हमें हर काम की प्रायोरिटी को तय करना है और साथ के साथ उसकी डेडलाइन को भी तय करना है। माय फ्रेंड, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी टीम की एबिलिटी को चेक करना है कि हमारी टीम क्या कर सकती है। हमें उन्हें कोई भी इम्पॉसिबल काम करने को नहीं देना। हमारी जो डेडलाइन होनी चाहिए वो चैलेंजिंग एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल बताऊं आपको, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी पर्सन के साथ, किसी नए इंसान के साथ काम कर रहा हूं और मुझे कोई काम या फिर कोई टास्क 2 हफ्ते के अंदर पूरा करना है, तो मैं उस नए इंसान को एक चीज कह सकता हूं कि हाँ देखो दोस्त, अब हमें मिलकर ये काम करना है और अब हमें ये काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है। काम 2 हफ्ते का था, लेकिन मैंने क्या बोला कि मुझे ये काम 1 हफ्ते के अंदर पूरा करना है, अब हमें मिलके करना है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज देखने का मौका मिलेगा, क्या ये नया पर्सन मेरे साथ मिलके एज अ चैलेंजिंग तौर पे, एज अ मैं कहूँ तो प्रेशर के तौर पे, क्या वो काम 2 हफ्ते की जगह 1 हफ्ते में कर सकता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो बेस्ट है, और अगर नहीं तो कहीं ना कहीं हमें उसको हेल्प करनी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा, और अभी इस पे बहुत काम करना बाकी है। इसलिए मेरे फ्रेंड, हमारी जो डेडलाइन होनी चाहिए इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, चैलेंजिंग एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1 महीने का काम 1 दिन में करने को बोल दिया, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, आप 1 महीने का काम 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर करने को कह सकते हैं। वो चैलेंजिंग भी है और रियलिस्टिक भी है। तो यहाँ से आपकी जो टीम है उसको जब भी आप टास्क दें तो उस टास्क के साथ एक डेडलाइन भी डिसाइड कर दें कि ये काम मुझे कब तक कंप्लीट चाहिए, जिससे कि आपका काम समय रहते सही तरीके से पूरा होगा। रूल नंबर 4, कम्युनिकेट ओरली एंड राइट डाउन योर प्लान ऑफ एक्शन। माय फ्रेंड, हमारी जितने भी प्लान है, जो भी हमारे एक्शंस हैं, हमारे जो भी टास्क है, उससे रिलेटेड जितनी जानकारी है हमें हमारी टीम को ओरली बता देनी चाहिए कि हम क्या क्या चाहते हैं। साथ के साथ हमें उससे रिलेटेड जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन है उसे लिख लेना चाहिए। अब हमने हमारी टीम को ओरली सारी चीजें बता दी हैं, अब हमें हमारी टीम को जितना भी काम है उन पे सौंप देना चाहिए कि अब जो उन्हें करना है वो उन्हें देखना है। साथ के साथ एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी टीम की चीजों को बारीकी बारीकी बार बार चेक मत करने जाइएगा। इस वजह से वो अपनी कोई भी नई एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर वो कुछ गलतियां कर भी रहे हैं तो उन्हें गलती करने दीजिए, इसी वजह से वो सीख सकते हैं। अगर हम उनकी गलतियां ही नहीं करने देंगे तो वो सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए माय फ्रेंड, आप अगर उन्हें चाहते हैं कि वो ग्रोथ करें तो आप उन्हें कुछ टाइम के लिए गलती करने दें, एंड आप अगर उनकी प्रोग्रेस को चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज है, आप उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने को कहिए ताकि वो आपको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें। एंड आप उनके अकॉर्डिंग, चाहे वो पर्सन, अगर आपको किसी पर्सन को डेली बेसिस पे फीडबैक देना है तो आपसे डेली बेसिस पे रिपोर्ट मांगिए। अगर आपको किसी से वीकली बेसिस पे रिपोर्ट मांगनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सारी बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए सामने वाले जो आपके टीम है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्किल्स और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने को कहना है। यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज, आपको उन्हें मैसेज सेंड करना है कि मुझे क्या काम करवाना है। सेकंड मैसेज, कि आपको उनको जो आपने मैसेज सेंड किया है क्या उन्हें सही तरीके से समझ आ गया है, वो आपको मैसेज सेंड करेंगे। तीसरा, कि अब जब काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि यस सर मैंने काम कंप्लीट कर दिया है, तो उन्होंने कंप्लीट होने का पूरा मैसेज आपको सेंड कर दिया है। पहला मैसेज आपने भेजा, दूसरा मैसेज उन्होंने रिसीव किया, और तीसरा मैसेज जब काम कंप्लीट कर दिया तब उन्होंने आपको सेंड कर दिया। माय फ्रेंड, इस वजह से हमें हमारे जितना भी जो हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर है वो कोर स्ट्रक्चर हमें ओरली बता देना चाहिए, और जो हमारा एक्शन प्लान है उसको लिख लेना चाहिए, तभी हमारा टास्क इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो सकता है। रूल नंबर 5, माय फ्रेंड, पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आपने टीम को काम तो डेलीगेट कर दिया, लेकिन उसके बाद आप जाके घर पे आराम से सो गए और आपने ये गलत फहमी मान ली कि अब तो टीम सारा काम खुद कर देगी। ऐसा नहीं होने वाला। माय फ्रेंड, आपको अगर टीम से सही से काम करवाना है
तो आपकी टीम को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप क्या चाहते हो। बेशक आपने काम एक राइट पर्सन को डेलीगेट किया हो, लेकिन उसके बाद ये आपने एक चीज समझी कि ये कितना ट्रिकी बात है हमारे डेलीगेशन के लिए, क्योंकि टीम को हमने काम सौंपने के बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं करती। तो उस समय हमें क्या करना है, हमारे वर्क को टाइम टू टाइम हमें डेलीगेट करने के बाद भी इंस्पेक्ट करते रहना है। और मैनेजमेंट जब हमारी टीम सिर्फ वही करेगी जो इस काम को हम एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, जिस काम पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, और अगर हम जिस काम पे ध्यान नहीं देंगे तो वो काम भी हमारी टीम नहीं करेगी। और उस समय हमें इंस्पेक्शन के दौरान, इंस्पेक्ट करते दौरान हमारी टीम को रिस्पेक्ट भी देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि काम को करने के चक्कर में हम अपनी टीम पे चिल्लाने लग जाएं। तो मेरे फ्रेंड ये बहुत बड़ी गलती है। एक लीडर को पता है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। आपको इंस्पेक्ट करना है विद रिस्पेक्ट के साथ। बेशक ही आपका काम नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना काम कंप्लीट करवाना है। रूल नंबर 6, माय फ्रेंड, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी। माय फ्रेंड, एज एन एंटरप्रेन्योर हम सभी चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना, लेकिन जब बात डेलीगेशन की आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना चाहिए। बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेट दोनों को साथ में हम डेलीगेट करते हैं तो उस समय हमें प्रॉब्लम महसूस होती है कि कहीं हमारे हाथ से कंट्रोल की पावर ना चली जाए। माय फ्रेंड, आपको ये बात समझनी होगी कि बेशक आप सामने वाले को जब भी कोई काम सौंपते हैं तो आप उसे सारी अथॉरिटी मत दीजिए। बेशक आप माइक्रो लेवल पे सारे काम को खुद मैनेज कीजिए, लेकिन उस काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो आपको सामने वाले को देनी चाहिए, ताकि उस काम को इफेक्टिव तरीके से वो कंप्लीट कर सके। और जब तक आप सामने वाले को अथॉरिटी नहीं देंगे, जब तक वो कुछ गलतियां नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा कैसे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, सामने वाले को गलतियां करने का मौका दो, तभी वो सीख पाएगा। माइंड फ्रेंड, इनकम्पिटेंस को ये सही है, आपको समझना होगा। अगर एक एग्जाम्पल से समझिए, आज से ये बात 100 से 150 साल पुरानी है। एक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी थी, वहां पे जो कंपनी के सीओओ थे, कंपनी के सीओओ, उन सीईओ की वजह से वो बहुत ही लॉयल थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मेहनती थे। उनकी वजह से कंपनी 0 लेवल से बहुत बड़े लेवल पे पहुंची थी। लेकिन एक दिन ऐसी बात हुई कि उन सीईओ की एक मिस्टेक की वजह से उस कंपनी को $1,00,000 का नुकसान हुआ। $1,00,000 का। माय फ्रेंड, वहां पे कहीं ना कहीं सीईओ को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एंड उसे बहुत ही गिल्टी फील हुआ कि अरे ये मेरी कंपनी को मेरी वजह से नुकसान हो गया, अब मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा, कहीं मालिक मुझे नौकरी से ना निकाल दे, कहीं मुझ पे कोई केस ना कर दे, अब मैं इसका हर्जाना कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे इन सब चीजों को मैनेज करूंगा। वो बहुत डर गया था माय फ्रेंड। अब आप खुद सोचिए, $1,00,000 का उसकी वजह से नुकसान हो गया था, उसने मिस्टेक कर दी थी। जब मालिक ने अगले दिन उसको अपने ऑफिस में बुलाया, कैबिन में मिलने के लिए बुलाया, तब वो बहुत ही डरा हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं मालिक से मिलने जाऊंगा तो पक्का मुझे वो जॉब से हटा देंगे, मुझे रिजाइन नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो मुझे जॉब से ही भगा देंगे। तो माइंड फ्रेंड, वहां पे वो बहुत ही डरते डरते धीरे धीरे बॉस के कैबिन में पहुंचा। बॉस ने बोला कि आप आइए बैठिए। तो वो डरते डरते बॉस से नमस्ते करने लगा, बातचीत करने लगा। तो बॉस ने बोला कि आप डर क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि सर, मुझे पता है कि आप मुझे जॉब से निकालने वाले हैं एंड जो मैंने मिस्टेक करी आप उसके लिए बात करने वाले हैं, इसलिए आपने शायद मुझे बुलाया है। तो मालिक ने बोला कि अरे नहीं, वो बात तो मैं भूल चुका हूँ। एक्चुअली बात ये है कि आपने फालतू में उस $1,00,000 की बात को अपने मन में बैठा रखा है। आप हमारी कंपनी के लिए बहुत ही लॉयल हो, आपने बहुत मेहनत की हमारी कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, बट ये $1,00,000 का आपने नुकसान किया है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये खर्चा नहीं, बल्कि ये इन्वेस्ट कर दिया आपकी नॉलेज पे, आपको कुछ सीखने के लिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ। बट याद रहे, ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, ओके। और बॉस ने ये बात कह के उसे भेज दिया और दोबारा से सब चीज बेस्ट हो गई। बॉस को एक बात पता थी कि ये पर्सन बहुत ही मेहनती है, ये पर्सन बहुत ही लॉयल है, और अगर ये हमारी कंपनी में रहेगा तो हमारी कंपनी को 1,00,000 का बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर उस सीईओ की वजह से वो कंपनी जिसको $1,00,000 का नुकसान हुआ था, उसने कंपनी को 2 से 3 साल के अंदर $100 मिलियन का फायदा करवाया। माय फ्रेंड, $100 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं माय फ्रेंड। इसलिए हमें कभी भी किसी को अथॉरिटी देते समय डरना नहीं चाहिए। सामने वाले को कुछ गलतियां करनी तो तभी वो सीखेगा। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को अथॉरिटी नहीं देंगे, हम खुद ही संभाल लेंगे, तो फिर सिंपल सी बात है, जिंदगी भर चुआ दौड़ प्रतियोगिता में लगे और करते रहो सारे काम खुद। इसलिए
डेलीगेशन की पावर को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देना सीखो। रूल नंबर 7, माय फ्रेंड, इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए गिव प्रेज, फीडबैक एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। हमें अपनी टीम को टाइम टाइम फीडबैक देना है। हमारी टीम ने जितने भी काम अच्छे किए हैं हमें उनकी तारीफ भी करनी है, हमें दिल से उनकी प्रशंसा करनी है कि हाँ आपने ये काम बहुत अच्छा किया है। और हमारी टीम ने जहाँ गलतियां करी हैं, जहाँ उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, वहां हमें उन्हें फीडबैक देना है कि आपको इसी में ये इम्प्रूव करना है। माय फ्रेंड, इसी के साथ हमें टीम को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उन्हें कोई टास्क डेलीगेट करें तो उस टास्क को कंप्लीट कर सके। साथ ही हम अपने टाइम को फ्री करें एंड टीम को एक्सपीरियंस के साथ ग्रो होने दें। माय फ्रेंड, रूल नंबर 8, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, एंड ये मेरी लाइफ की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप खुद सोचिए, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। क्या कहा मैंने? परफेक्शन के पीछे मत भागो। आप ऐसी गलती मत करना, वरना जिंदगी में ना तो कोई काम कंप्लीट कर पाओगे ना ही कोई काम शुरू कर पाओगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो परफेक्ट होने के पीछे भाग रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। माय फ्रेंड, प्रोग्रेस करनी है हमें, ना कि हमें परफेक्ट बनना है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना, ना कि परफेक्ट बनना। हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें प्रोग्रेस करनी है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी बैंक में अपने पैसे निकालने जाओ या फिर अपने पैसे जमा कराने जाओ तो क्या लगता है आपको कि वहां पे मशीन या फिर वहां के लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप अपना काम परफेक्शन के साथ करते हो? नहीं जी, आपको अपना काम मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, बढ़िया तरीके से करना है। आपको परफेक्ट होने के चक्कर में नहीं भागना। एक चीज और याद रखना माय फ्रेंड, हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में डेली बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम हर चीज के पीछे भागेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल्स है, जितने रिसोर्सेस है, उनके साथ काम शुरू कर दो, ठीक है? और समय समय पे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ाओ। अब आप खुद सोचिए, अगर आईफोन या फिर सैमसंग खुद ही सारे पार्ट्स बनाने लग जाते, बैटरी भी खुद की, सिम भी खुद ही की, और स्क्रीन भी खुद ही की, बॉडी भी खुद ही की, सारी चीजें खुद ही करने लग जाते, तो आज के टाइम पर ना तो आईफोन आईफोन होता, ना ही सैमसंग सैमसंग होता। क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने जो मोबाइल के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को भी इम्पोर्ट करती हैं ताकि इनको छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना। हमारे बिजनेस में पूरे दिन में बहुत सारे छोटे मोटे काम आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर हम दिन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भागेंगे तो हमारे हाथों से जो बड़ा गोल है वो रह जाएगा माय फ्रेंड, क्योंकि हम पकड़ते रहेंगे छोटे होल और निकल जाएगा हमारा बड़ा गोल। हमें इस चीज पे ध्यान देना है और इस गलती को नहीं करना। साथ के साथ माय फ्रेंड, अपने आप को परफेक्ट बनाने की जो मेंटलिटी है वो माइंड से निकाल दो। मेहनत करना शुरू करो, अपने काम को करना शुरू करो, ताकि आप बेशक परफेक्शन ना ले पाओ लेकिन परफेक्शन से भी ऊपर आप पहुंच सकते हो। और उसको कहते हैं माय फ्रेंड आपकी मास्टरी। आप उस काम को कितनी मास्टरी लेवल पे कर पाते हो। और ये थे 8 गोल्डन रूल्स। माय फ्रेंड, ये थे इफेक्टिव डेलीगेशन के गोल्डन रूल्स। आज आपने इन सभी रूल्स को सीख लिया है, लेकिन इसी के साथ आपको जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसके लिए आपको जो इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट पर्सन चाहिए उसको कैसे चूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स और देना चाहूंगा। सबसे पहली जो आपकी टिप है वो दैट इज रिस्पेक्ट देम। माय फ्रेंड, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपकी टीम या फिर जिन लोगों को आपने काम सौंपा है आपको उन सभी की रिस्पेक्ट करनी है। हो सकता है कि आपने उन्हें हाई स्टैंडर्ड के काम सौंपे हों, हो सकता है आपने उन्हें मुश्किल काम सौंपे हों, उसके बावजूद भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। बेशक आप उनसे ऊपर लेवल पे हो, बेशक आप उनके सीनियर हो, बेशक आप उनके बॉस हो, फिर भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हो सकता है कि आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हो जो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो, आपसे भी ज्यादा स्किल हो, आपसे ज्यादा क्वालिटी हो उनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तभी आप एक बेटर पर्सन को चूज कर पाएंगे। सेकंड जो आपकी टिप है माय फ्रेंड दैट इज पे देम वेल। क्या कहा मैंने? पे देम वेल। हमारी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी सैलरी, उनके बोनस को टाइम टू टाइम उन्हें देंगे तो माय फ्रेंड इससे उन्हें खुशी महसूस होगी। साथ के साथ हमारी टीम में जो पर्सन है हमें उनका टैलेंट के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे देने हैं। होता क्या है कि मालिक को लगता है मैं जितनी सैलरी देता हूं हमेशा उससे इंसान कम काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसे ऐसा लगता है कि मैं जितना काम करता हूं उससे कम सैलरी देता है। तो यहाँ पे दोनों में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मालिक के बीच में भी और एम्प्लॉय के बीच में भी। माय फ्रेंड, हमें उन्हें सही सैलरी देनी है उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग। साथ के साथ
हमें अगर कोई अपना स्पेशल ओकेजन है, अगर दिवाली त्योहार या फिर किसी तरह कोई फेस्टिवल है, तो उस समय हमें उन्हें कुछ स्पेशल गिफ्ट्स, हमें कुछ स्पेशल अलग से इंसेंटिव भी जरूर देना चाहिए, ताकि हमारी जो कंपनी में एम्प्लॉय और बॉस वाला माहौल खत्म होकर एक परिवार वाला माहौल बने। और हमारी कंपनी जब हमारे इस तरीके का नेचर देखती है तो हमारे लिए हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो सैलरी से भी दुगना काम करने को तैयार रहते हैं, 1 महीने में 2 महीने का डबल काम करने को तैयार रहते हैं। इसलिए माय फ्रेंड, पे देम वेल। और जो हमारी थर्ड टिप है दैट इज रिस्पेक्ट देम के बाद आती है पे देम वेल, एंड पे देम वेल के बाद आती है प्रेज देम। प्रेज देम माय फ्रेंड, आपको उनकी तारीफ करनी है। जो भी इंसान अच्छा काम करे आप उनके रियल जेन्युइन ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट देके तारीफ करनी है। सामने वाले ने क्या काम अच्छा किया उसकी तारीफ करो। उसने काम अच्छा किया, आपको उसके काम में क्या अच्छा लगा उसका रीजन भी बताओ। जैसे कि अगर किसी ने प्रेजेंटेशन दी है तो आप उनकी तारीफ की जा रहे हो, वाह क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है आपने, उसका रीजन भी बताओ कि एक्चुअली मुझे आपकी जो प्रेजेंटेशन में आप जो स्टोरी बताते हो उसका तरीका बहुत अच्छा लगता है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, आपके फैक्ट और लॉजिक बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है उसमें ये सारी चीजें मुझे बेस्ट लगती हैं, इसलिए मैंने आपकी तारीफ करी। बट फ्रेंड, जब आप सामने वाले को उसकी तारीफ करते हैं एंड उसका रीजन बताते हैं तब वो उस एरिया में और भी अपनी इंप्रूवमेंट करता है। इसी वजह से हमें सामने वाले पर्सन को, अगर बेस्ट पर्सन को हमें चूज करना है तो हमें ये तीनों चीजें करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देम, पे देम वेल एंड प्रेज देम, जिस वजह से हम एक बेस्ट पर्सन को चूज कर सकते हैं और अपनी कंपनी में एक परिवार जैसा माहौल बना सकते हैं। तभी हम एक ग्रेट लीडर बनेंगे और तभी हम इन इफेक्टिव डेलीगेशन के स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये थे 8 गोल्डन रूल्स एंड 3 क्रूशियल टिप्स फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। अगर आप अपना बिजनेस सच में बढ़ाना चाहते हो तो आपको आज ही अपने हिचकिचाहट को खत्म करके अपने टाइम को फ्री करने के लिए अपने वर्क को इफेक्टिव तरीके से डेलीगेट करना शुरू कर देना चाहिए। माय फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया को लीडर्स चाहिए। If you want to become a leader, so I am here to help you. Will you hold my hand? So comment yes. एंड जैसी सोसाइटी, जैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट माय फ्रेंड हम बनाना चाहते हैं, आप उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि माय फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि आप भी ग्रो कीजिए और आप दूसरों को भी हेल्प कीजिए ग्रो होने में। माय फ्रेंड, सोचिए कितना बेस्ट रहेगा जब हम वो कम्युनिटी बना देंगे जैसा कि सपना आज हम देखते हैं, एक हेल्पिंग नेचर वाली कम्युनिटी का। माय फ्रेंड, हम भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आज अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक कीजिएगा, अपनी व्हाट्सएप लिस्ट चेक कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें ऐसे कितने कॉन्टेक्ट हैं जिन्हें आप जानते हो सकता है 200, 500, 1000, 1500 लोगों के कांटेक्ट आपके पास हो। माय फ्रेंड, आपको सभी को नहीं, सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट 10 लोग जिन्हें आप सच में चाहते हो कि वो भी लाइफ में आगे बढ़े और जिस वीडियो का फायदा उन तक पहुंचना चाहिए और उस वीडियो के माध्यम से वो भी अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वो भी आगे इस वीडियो का फायदा ले सकते हैं, तो माय फ्रेंड आपको उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो अपने 1000-1500 कॉन्टेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे कॉन्टेक्ट जिन्हें आप सच में चाहते हो हेल्प करना, माय फ्रेंड आज अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो को उन तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। सोचिए दोस्तों, अगर हम सभी मिलकर सिर्फ 10-10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कितनी बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी और आने वाले समय में ऐसी बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल वीडियो आप सभी तक बहुत ही तेजी से पहुंचने वाली है, जिसका फायदा आप लाइफ टाइम तक लेने वाले हो। इसलिए आप अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।